नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए ओडिशा में है। हम भुवनेश्वर में हैं। मेरे साथ हैं ओडिशा बीजेपी प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर जी। तोमर जी, प्रभा साक्षी पर आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कि जब से आप प्रभारी बने हैं तब से विभिन्न दलों के नेताओं का बीजेपी में आने का एक रेला सा चल गया है। क्या जादू है ये? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको कहा जी कि यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई है। यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है। जी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। जी उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, बलात्कार किया जाता है और मंत्री उसमें शामिल होते हैं, सरकार उनको संरक्षण देती है। जी तो उड़ीसा का किसान परेशान है। जी। बड़े पैमाने पर यहाँ से नौजवान मजदूरी करने बाहर जा रहे हैं। जी तो जो यहाँ होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है। जी तो यहाँ परिवर्तन की लहर है। जी जनता चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जी। मोदी जी का ही कोई कार्यकर्ता यहाँ का मुख्यमंत्री बने, जी। उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ सरकार बने। जी। और ये जो परिवर्तन की लहर है जी देश में मोदी जी के काम की, जी यहाँ पूरे देश में दूसरी राम के नाम की, जी। ये चल रही है। जी तो उड़ीसा में ऐसा छूता नहीं है। जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने शुरू में कहा था हम 16 से अधिक लोकसभा जीतेंगे जी। और बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अब मुझे विश्वास है कि 18 से कम हमारी लोकसभा नहीं आएंगी और स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है। जी। लोगों को भी भनक लग चुकी है, अधिकारियों को भी लग चुकी है। जी। इसलिए बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया जा रहा है। जी। एक चीज़ और देखने को मिलती है कि उड़ीसा में अगर हम पिछले 4-5 चुनावों का विश्लेषण करें तो लोग राज्य सरकार में तो नवीन पटनायक को वोट दे देते हैं, केंद्र में मोदी जी के साथ खड़े रहते हैं और मोदी जी भी जिस तरीके से भी चुनाव से पहले नवीन पटनायक को अच्छा प्रशासक बता रहे थे, तो उसको देख के लोग भी भ्रम में हैं कि ये दोस्ती है और अब दुश्मनी। कोई भ्रम नहीं है। मोदी जी ने साफ कह दिया है, जी दो पदम डबल विकास। जी उड़ीसा में जी। नीचे भी जी विधानसभा में ही कमल जी। और ऊपर लोकसभा में भी कमल। जी। उड़ीसा का भी विकास होगा, भारत विकसित होगा, उड़ीसा का विकास होगा। जी। उड़ीसा पीछे जा रहा है। जी। तो उड़ीसा मोदी जी हों, हमारे अमित शाह जी हों जी। या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, जी। सबने स्पष्ट कर दिया है जी। कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जी। एक चीज़ और कि जो नवीन पटनायक हैं उनकी पार्टी भी बड़ी तमाम तरह की गारंटियां दे रही है। अभी कह रहे हैं हम बिजली का बिल नहीं आएगा जुलाई से। आप लोग क्या गारंटियां दे रहे हैं उड़ीसा की जनता को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट कर दिया, यहाँ के उड़ीसा के संकल्प में 3100 रुपये क्विंटल धान का दाम हम देंगे। जी कटनी छटनी के नाम पे यहाँ का किसान, जो छोटा किसान था, वो तो 1000-1200 में क्विंटल में जा रहा था, जी। बिचौलिए खा रहे थे। जी दूसरी बात, सुभद्रा योजना, जी 50,000 का एक कूपन महिलाओं को मिलेगा। जी 2 साल तक वो काम आएगा, जी। जब ज़रूरत हो तो निकाल सकती है पैसा। जी और तीसरा, जो बहुत बड़ा देश भर में है, यहाँ नहीं है, जी। आयुष्मान भारत योजना यहाँ लागू की जाएगी। जी। और उसके साथ साथ 70 साल से ऊपर की आयु के, तो चाहे किसी भी वर्ग के हों, मध्यम आय के हों या पर के हों, जी। उन सबको उसका लाभ मिलेगा। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करने का काम जी। होगा। यहाँ पर विकास के रास्ते होंगे। जी। यहाँ पर सिंचाई, बारिश खूब होती है, जी लेकिन पानी बह के चला जाता है। जी कई प्रदेश मैंने देखे जी। हैं, बरसात के पानी को रोककर 80% केंद्र जब मदद करने को तैयार है, जी। टेक्निकल एडवाइस देने को तैयार है, तो यहाँ तालाबों में रोककर ड्रिप सिस्टम से, स्प्रिंकलर से सिंचाई क्यों नहीं की जा सकती? जी। क्योंकि इनका इच्छा शक्ति नहीं है। जी। इसीलिए किसान भी परेशान हैं, जी। यहाँ के नौजवान भी परेशान हैं, बाहर जा रहे हैं कानून व्यवस्था खराब होने की वजह से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ को आ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। जी। तो इसलिए यहाँ के लोगों को विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही कोई कार्यकर्ता यहाँ का मुख्यमंत्री बनने सकता है। आप बीजेपी के राष्ट्रीय नेता भी हैं, इसलिए एक सवाल आपसे खासतौर पे कि 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है और आप चूंकि उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश की भी रायबरेली, अमेठी, लखनऊ समेत तमाम सीटों पर, महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव होना है और अधिकांश सीटें बीजेपी के पास ही थी। आपको क्या लगता है 5वें चरण में कहाँ तक पहुँचे? मैं उड़ीसा में ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में वोट डालने गया था, पर इतना मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था, जो कानून सुधरी है, जी जो वहाँ की जी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, जी आज वहाँ लैंड ऑर्डर जी की स्थिति ऐसी है, कोई किसी बहन की तरफ आंख नहीं उठा सकता, कोई किसी उद्योग से रंगदारी नहीं मान सकता। इसलिए बड़े पैमाने पर वहाँ निवेशक आ रहे हैं उद्योग के लिए। और आज रात के 12 बजे भी निकल जाएगा, किसी बहन बेटी की तरफ हाथ उठाएंगे जरूरत नहीं। ऐसे मुद्दे जो वहाँ की जनता को छुए हुए हैं, उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है और मुझे आशा है कि पहले से अधिक
वहाँ पर हम 75 से ऊपर सीट जीतेंगे 80 में से, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे तोमर जी, जिन्होंने बड़ी प्रखरता से राजनीतिक मुद्दों पर और चुनाव को लेकर अपनी राय रखी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए भुवनेश्वर से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।